पार्टी के ट्रेंड्स को लेकर ये है कि 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए रुझानात में, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि 30 सीटें अब तक गई हैं। और फिर से तस्वीर वही जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये दो अलग अलग पार्टियों के पार्टी दफ्तरों की तस्वीरें हैं। एक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढपली बजाते हुए आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं नाचते झूमते गाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जीत के दावे करती हुई ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें, जो रुझान इस वक्त ट्रेंड्स जो कह रहे हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी 40 पर इस वक्त रुझानों में बनी हुई है, यानी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर चुकी है। और वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में लीडिंग पोजीशन ये है कि 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी बनी हुई है। और कांग्रेस के लिए बुरी खबर ये, चिंताजनक खबर ये कि शुरुआत में एक सीट तो जरूर रुझानों में मिली थी, लेकिन अब वो शून्य पर, सिफर पर पहुंच चुकी है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं दो बड़ी पार्टियों के हेडक्वार्टर की तस्वीर, जहां पर कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और अगर सीट्स की बात कर ले तो जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उस पर भी नजर बनी हुई है। जो आंकड़े हैं वो पल पल तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि कई राउंड्स की वोटिंग होनी है। जैसे जैसे कई राउंड्स की वोटिंग हो रही है, वैसे वैसे आंकड़े जो हैं पल पल में बदल जा रहे हैं। दिल्ली में किसकी होगी सरकार, इसको लेकर मतगणना जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। और ग्रेटर कैलाश से खबर ये है कि मंत्री सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। और देखिए, एक बार फिर से खबर ये आ गई कि आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सीट यानी नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, ये तब्दीली एक के बाद एक होते हुए दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे कई राउंड्स की काउंटिंग आगे बढ़ रही है, उसमें उस वक्त जो तब्दीली है उसके मुताबिक ये कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और इसीलिए, और 6 राउंड के बाद आपको बताएं कि 225 वोट से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये अंतर आप देख पा रहे हैं, अंतर बहुत कम है। अंतर ये बता रहा है कि बहुत टफ फाइट होते हुए दिखाई दे रही है। नई दिल्ली हाई प्रोफाइल सीट, यहाँ 6 राउंड की गिनती हो चुकी है। और 6 राउंड की गिनती के बाद आपको बताएं कि यहाँ केजरीवाल 225 वोटों से पीछे हैं। आगे कौन चल रहा है इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। परवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था और वो इस वक्त 225 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर नई दिल्ली से आपको विधानसभा सीट से दे रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट में आपको बताएं कि 6 राउंड्स की वोटों की गिनती हो चुकी है और 225 वोट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। इन्हें पीछे करने वाले हैं परवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के, जो आगे चल रहे हैं 225 वोटों से। तो अंतर जो है, जो मार्जिन जो है वो काफी कम नजर आ रहा है। तो क्लोज फाइट और टफ फाइट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो 2 तस्वीरें भी आप उस पर नजर बनाए रखें। यही जो क्लोज फाइट है, आगे पीछे होती है, वैसे ही कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है और ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं। अभी नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के परवेश सिंह वर्मा आगे चल रहे हैं और मार्जिन आप देख सकते हैं। जो 6 राउंड की काउंटिंग हुई है उसके बाद 225 वोट से परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरी सीट के आंकड़े पर भी नजर डालेंगे। आपको एक बार फिर से जो इस वक्त की रुझान है वो क्या कुछ कहते हैं वो बता देते हैं। टैली में आप देख पा रहे हैं बीजेपी 40 पर रुझानों में बनी हुई है, आम आदमी पार्टी 30 पर रुझानों में बनी हुई है। वहीं कई राउंड्स की काउंटिंग होनी है। तो जैसे जैसे ये राउंड्स आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। कहीं उम्मीदवार आगे जा रहे हैं तो उस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सभी कार्यकर्ता इस वक्त ट्रेंड्स पर नजर बनाए हुए हैं और यही दम भरता है, फिर वो जश्न मनाने लगते हैं। जंगपुरा से बात करें तो मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी खबर ये, और कालका जी से बड़ी खबर ये कि सीएम आतिशी, जी हाँ मौजूदा सीएम है दिल्ली की, पीछे चल रही हैं। तो आगे पीछे की बात इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। कालका जी सीट की बात करें तो यहाँ से पीछे चल रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री
और नई दिल्ली से इस वक्त की अपडेट के मुताबिक केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। वोटों का अंतर बहुत कम है। परवेश वर्मा 225 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है। हालांकि 6 राउंड के वोटों की गिनती हुई है। और अब रुख कर लेते हैं जंगपुरा का। जंगपुरा का ग्राफिक्स आपके सामने है। मनीष सिसोदिया के लिए थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन ये देखना ये होगा कि कई राउंड्स की गिनती होनी और बाकी है। ये जंगपुरा की तफसील आप देख पा रहे थे। अब मालवीय अगर ले चलते हैं आपको, यहाँ से सोमनाथ भारती शुरू में भी पीछे कर रहे थे और इस वक्त 11 बज चुके हैं, अभी भी ये पीछे हैं। सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये आगे हैं। वहीं अमानतुल्लाह खान का रुख करेंगे जो कि ओखला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनीष चौधरी आगे थे, लेकिन अब ये पीछे हुए हैं। कई राउंड्स की काउंटिंग हो रही है, जिसके बाद नतीजे जो है वो तब्दील हो रहे हैं। पटपड़गंज, ये पटपड़गंज सीट पहले थी मनीष सिसोदिया की, लेकिन बदल दी गई, उन्हें जंगपुरा भेजा गया और यहाँ से अवध ओझा जो कि इन्फ्लुएंसर हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी युवाओं को कराते थे, ये पीछे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। आगे कौन चल रहा है आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रोहिणी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप मित्तल पीछे चल रहे हैं और विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। जी हां, रोहिणी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी 2020 में और फिर भारतीय जनता पार्टी यहां से आगे जाते हुए दिखाई दे रही। तो ये कुछ ग्राफिक्स हैं, ये बड़ी सीट्स के ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, जहां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन आगे प्रत्याशी चल रहा है और कौन पीछे। इस वक्त ग्राफिक्स आपके सामने शकूर बस्ती का है, जो सत्येंद्र जैन यहाँ से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कद्दावर लीडर रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं। और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, शकूर बस्ती जो दिल्ली असेंबली सीट की एक सीट है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पीछे चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी आपको बताएं कि इस वक्त लीडिंग लिए हुए 40 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत है खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त आपकी भी नज़र बनी होगी रुझानों पर और ट्रेंड्स पर। आपके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन है वो ये है लीडिंग में कि 40 पर आप बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी 30 पर। क्या लगता है ये रुझान वाले आंकड़े ऐसे रहेंगे? बहुमत को आप लोग छू लेंगे, पा लेंगे? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, नमस्कार। को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है। हम घर घर गए हैं, सबसे संवाद किया और 2 चीज हम लोगों ने कम नहीं की थी। एक, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने जो काम किए हैं, मोदी जी ने दिल्ली के लिए जो विजन प्रस्तुत किया है, वो दिल्ली को बेस्ट राजधानी बनाना चाहते हैं, वो बात हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने घर घर तक पहुंचाई। वहीं जो केजरीवाल जी ने जिस तरीके से बैड गवर्नेंस 10 साल में दी, जिस तरीके से बहानेबाजी की, लड़ाइयां की, हरियाणा को उन्होंने बदनाम किया, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, एलजी पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, मोदी जी पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, उन चीजों को भी हमने जन जन तक पहुंचाया। तो जनता ने इसको हाथों हाथ लिया, जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ। नहीं, लेकिन क्या नहीं लगता कि जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि अभी कई राउंड्स की काउंटिंग बाकी है? देखिए, ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हाँ। सीट कुछ प्लस माइनस होती रहेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि 40 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, जिसमें कुछ सीटें कम भी हो सकती हैं और कुछ सीटें ज्यादा भी हो सकती हैं। नेक टू नेक फाइट है और ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी हार रही। आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें थी। अगर आम आदमी पार्टी 25 से 30 सीटें जीत भी जाती है तो उनकी बुरी तरीके से हार है। उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में वायदे किए थे, वो वायदे बिल्कुल पूरे नहीं किए। वो किस आधार पर वोट मांग रहे थे कि हम और देंगे जी, हमें 5 साल और दो, अब की बार हम नहीं कर पाए और 5 साल दो। तो लोगों ने कहा क्यों दे, अगर आपको 5 साल देंगे तो फिर से आप लड़ेंगे, फिर से आप बहानेबाजी करेंगे, फिर से आप जो अपने रुझानों पर आप यकीन कर रहे हैं? मतलब ये जो पल पल तस्वीरें बदल रही हैं उसका क्या? नहीं, ये तो बदलती रहेंगी। देखिए, ये तो जो जनता का जो मैंडेट है, हम उसका स्वागत भी करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन 2 तस्वीरें, पता है जनता जो देख रही होगी वो भी बहुत कंफ्यूज हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खेम साहब, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों जगह जश्न का माहौल है। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उनकी मेहनत है। लगातार हमारा कार्यकर्ता जमीन पे था और लोगों के बीच में था, और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जब वो उसी तरीके से पॉजिटिव परिणाम देखते हैं
तो ये स्वाभाविक है कि उनमें एक उत्साह आता है। हमें भी उत्साह, हम तो टीवी पे बैठे, हमें भी उत्साह है। हाँ। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत का जब फल मिलता है तो और ये लंबा समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दिल्ली में बाहर थी, अब वापसी कर रही है, वापसी की उम्मीद दिखाई दे रही है, साफ साफ उम्मीद दिखाई दे रही है। तो स्वतः ही कार्यकर्ता नाचता है, गाता है, सेलिब्रेट करता है। तो ये कार्यकर्ताओं का अधिकार है, वही वो कार्यकर्ता कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए खेम जी। और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, ऋषि जी जो कि हमारे साथ बने हुए थे लगातार। ऋषि जी, इस वक्त आंकड़े पर नजर है आपकी, और दोनों जगह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग जश्न मना रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अलग जश्न मना रहे हैं। दोनों पार्टी दफ्तर को देखें तो वहां पर उत्साह का माहौल है। यहाँ जनता कंफ्यूज हो रही होगी कि आखिर किसकी सरकार बन रही है, लेकिन लीडिंग पोजीशन ये है कि 40 और 30 का अंतर है, 10 का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और आप में। देखिए, नो डाउट, मैंने सुबह में भी कहा था कि बीजेपी यदि झुग्गी झोपड़ी और लोअर मध्यम वर्ग का वोट अपने फोल्ड में लाने में सफल होती है तो जो एग्जिट पोल का ट्रेंड है वही आपको नतीजे में दिखेगा, और करीब करीब वही नतीजे आपको दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन बहुत कम का है, 500, 900, 1000, 1500, 2000 की मार्जिन से आगे पीछे चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए झटके की सबब यह है कि सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश जो सुरक्षित सीटें माने जा रही थी आम आदमी पार्टी के लिए, वहां 4500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां मोहन सिंह बिष्ट जो है 16,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल अभी 200 कुछ वोट से पीछे हो गए हैं, अतीसी आगे पीछे हो रही है, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं पीछे चल रहे हैं। 11 सालों का एंटी इनकम्बेंसी, मैंने सुबह भी कहा कि करीब करीब 26 विधायकों का टिकट काटना पड़ा जी। यदि यही अरविंद केजरीवाल यदि थोड़ा लचीला रुख अपनाते, कांग्रेस के साथ समझौता कर लेते, करीब 7 से 7.5% वोट अभी तक कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। तो समझ जाइए कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और निश्चित ही यदि ये ट्रेंड रहा तो मुझे लगता है कि भाजपा आसानी से सरकार बना लेगी। तो भाजपा के लिए ये कहा जा सकता है कि अगर ऐसा ही रहा, जैसे कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, कि आपकी झोली में खुशी आने वाली है। खेम जी, देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है, और जनता 27 सालों का वनवास टूटने जा रहा है। हम 27 सालों का वनवास टूटने मानते हैं। बिल्कुल, ये छोटी खुशी नहीं है। मैं अपनी बात हम इसको जिम्मेदारी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ये नहीं कहता कि हम मालिक हैं या हम अधिकारी हैं या पद है, वो कहता है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, पूरी तरीके से निभाएंगे। उन्होंने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया है, हमारे ऊपर विश्वास किया है, हमारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया है। मोदी जी ने कहा हर एक कार्यकर्ता मोदी है, आप जाओ घर घर और मेरे बिहार पे गारंटी दो कि झुग्गी वालों को घर देंगे, मेरे बिहार पे गारंटी दो कि यमुना माँ को हम साफ करेंगे, मेरे बिहार पे आप गारंटी दो कि हम बहनों को सम्मान करेंगे। तो कार्यकर्ताओं ने लेकिन फ्रीबीज का जो वादा है वो सभी पार्टियों ने किया था, खासकर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो सभी ने किया था। वैसा ही इस बार कहा गया कि इस बार जो चुनाव लड़े गए हैं दिल्ली में वो मुफ्त की योजनाओं पर ही लड़े गए। नहीं, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप अभी न्यूज 18 के साथ बैठी हुई है, तो इसकी एक अपनी विश्वसनीयता है, ब्रांड की विश्वसनीयता है। जब आप न्यूज 18 की बात करते हो, कहते हो कि हमारा बेस्ट चैनल है, तो लोग मानते हैं कि हाँ बेस्ट चैनल है, क्योंकि आप उसी तरीके से कंटेंट डिलीवर करते हो, उसी तरीके के एंकर्स यहाँ पे, उसी तरीके के आप पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हो। तो वैसे जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बातों को हम रखते हैं तो लोगों को विश्वास होता है कि हाँ, क्योंकि मोदी जी ने 5 साल लगातार फ्री में राशन दिया। ये वही मोदी जी हैं जो 225 करोड़ से ज्यादा इन्होंने कोविड की डोसेज लगवाई, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान बची है। वही मोदी जी हैं, लगातार पीएम किसान के माध्यम से 18-19 किस्त दे चुके हैं। तो ये मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और वो काम करते हैं जो 65 साल में नहीं हुआ। ठीक है ऋषि जी, उन्होंने प्लान बनाया तो वो जरूर करेंगे। खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के जरिए उसे पूरा करने की भी बात वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती, क्योंकि अभी रुझानात ही हैं, लेकिन रुझानों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राहत है, और सूखे की बात आप कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, क्योंकि 27 साल 2.5 दशक बहुत ज्यादा होते हैं किसी पार्टी के लिए। क्या चीज काम कर गई, मैजिक क्या चला? अगर आप रुझानों को देखते हुए बोलें, बताएं तो, आंख सके तो, आपका राजनीतिक चश्मा क्या कहता है? देखिए, एक तो एंटी इनकम्बेंसी था, 11 सालों से किसी पार्टी की सरकार हो
कोई भी कितना भी पॉपुलर नेता हो, यदि 11 सालों से सत्ता में है तो स्वाभाविक इनकम्बेंसी होगा। दूसरी, केजरीवाल का फेस वैल्यू था जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आप देखिए जो इनके जो टॉप चेहरे रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल खुद हों, मनीष सिसोदिया हों, तमाम उनके जो मंत्री हैं वो जेल गए, शराब घोटाला का आरोप लगा, तो इससे उनके जो इमेज थे उसको डेंट लगा। शीश महल वाला जो एपिसोड आया, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा ना मैं घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, बाद में जो उन्होंने जो अपने लिए शीश महल बनवाया वो भी एक बड़ा मुद्दा था। और कहीं ना कहीं आप विधानसभा वाइज देखिए तो कई ऐसे विधानसभा हैं जहां जो मूलभूत सुविधाएं होने चाहिए, जैसे पीने का पानी जो है, स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं थी। आपने देखा कि यमुना सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने 2025 में आए, तो तमाम चीजें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं जनता में अरविंद केजरीवाल को नाराजगी था, के प्रति नाराजगी थी। एक बात आपको ये भी मानना होगा कि दिल्ली के जनता के मन में ये बात भी कहीं ना कहीं ये मतलब एस्टेब्लिश हुआ कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि केंद्र में बीजेपी सत्तासीन है और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो हमें काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो दिल्ली की जनता ने ये सोचा होगा कि अगले 5 साल तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, यदि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन दे भी दे तो फिर भी वो जो आरोप लगाते हैं हमें काम करने नहीं दिया जाता है, वही एक ट्रेंड चलेगा। तो क्यों ना जो केंद्र में सत्तासीन पार्टी है उसी पार्टी को राज्य में भी मैंडेट दे दिया जाए। तो ये तमाम कारण हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि ये आज 27 सालों का जो बनवास टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता दूं, दिल्ली के राजनीति का ट्रेंड रहा है। ऋषि साहब आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है हम तक। हाँ, जो पार्टी सत्ता में रही थी के उसके बाद कांग्रेस आई, शीला दीक्षित अंतिम मुख्यमंत्री थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई और आम आदमी पार्टी ने जैसे ही अतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया। आप देखिए अभी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो महिला जब मुख्यमंत्री रही है वो पार्टी फिर से सत्तासीन नहीं हो पाया है। ये एक ट्रेंड रहा है दिल्ली में, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं दोहराते हुए दिख रहा है दिल्ली में। जी तो आप कई वजूहात बता रहे हैं, कई वजह बता रहे हैं, और इस वक्त ट्रेंड पर नजर डालें जो टैली है वो ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सीट और लीड में बढ़ती हुई, रुझानात में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये आंकड़ा आम आदमी पार्टी का कम होते हुए 28 पर पहुंच चुका है। 42 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रुझानों में बनी हुई है और आम आदमी पार्टी इस वक्त 28 सीटों पर, अगर टैली पर नजर डालें तो ये टैली बता रही है। और नई दिल्ली से इस वक्त 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 225 वोटों से अरविंद केजरीवाल यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली की सभी सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, ये अब तक की अपडेट आपको बता रहे हैं। टैली ये कह रही है कि 42 सीट के रुझान भारतीय जनता पार्टी के हक में है, आम आदमी पार्टी के हक में 28 सीटें रुझानों में जाती हुई दिखाई दे रही है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जो आप ये आंकड़ा देख पा रहे हैं 42 और 28 का, ये कुल मिला के होती हैं 70, और आम आदमी पार्टी 28 पर है, 42 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस का खाता खुला था रुझानों में, लेकिन वो चिंता की खबर है कांग्रेस के हवाले से। अभी आप ऋषि साहब, खेम साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस को लेकर ये कह रहे थे आप कि 7 से 7.5% वोट उनको अब तक का मालूम पड़ चल पाया है कि अब मिला है। क्या ये स्थिति कांग्रेस की जो पिछली बार थी, एक भी सीट उन्हें नहीं मिली थी 2020 में, अगर आप कह रहे हैं कि अगर गठबंधन कर लिया गया होता आम आदमी पार्टी से तो हो सकता है इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता, क्या लगता है कि कांग्रेस अभी ये सोचने पर मजबूर होगी कि उसने गलती की शुरुआती तौर पर रुझानों की अगर बात करें तो? देखिए इसमें दोनों पार्टियों का रोल है। आम आदमी पार्टी को भी ये कॉन्फिडेंस था कि वो अपने बलबूते सत्तासीन हो जाएंगी, सत्ता में रिटर्न हो जाएंगे, और राहुल गांधी को खासकर पंजाब के नेताओं ने समझाया कि यदि आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में सत्ता में उनकी वापसी होती है तो इसका रिफ्लेक्शन आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो मुख्य चैलेंजर है वो कांग्रेस है।
और यदि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मैंडेट मिलता है तो इसका फायदा पंजाब में भी होगा, इसका फायदा आपको गुजरात में होगा, तमाम उन राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के स्पेस को कहीं न कहीं खत्म किया है। तो राहुल गांधी का जब इन राज्यों के नेताओं के साथ बैठक होता है, उसके बाद एक और कांग्रेस निर्णय लेती है कि भाजपा यदि चुनाव जीत जाती है कोई बात नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आना चाहिए, कांग्रेस को पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस 15-16 सीटों पे अच्छी फाइट दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने भी प्रचार करने में, अपने बड़े नेताओं को उतारने में कहीं न कहीं देर की। ठीक है ऋषि साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। खेम साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम उन कैंडिडेट्स की भी बात कर रहे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता, मैं लौटूंगी ऋषि जी। यदि आज से उसका मुख्य कांग्रेस, कई ऐसे सीटें हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की बात हो रही है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, क्लोज फाइट दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जी आ रही है, अब आ रही है। खेम जी, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के कई विधायक शामिल हुए, उन्हें टिकट भी आपने दिया। इस वक्त उन विधायकों को लेकर क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? आप तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि काउंटिंग से पहले हमने देखा, एक दिन पहले यानी कल, इसी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश हो रही है, तोड़ने की कोशिश हो रही है। कार्यकर्ता जो केजरीवाल जी को छोड़ के आए क्योंकि वहां फ्रस्ट्रेटेड थे, उनमें से जो मेरे पास खबर है उसमें कैलाश जी आगे चल रहे हैं, वो जीतने की पोजीशन में हैं, और भी कई लोग हैं जो आगे चल रहे हैं और जीतने की पोजीशन में हैं। और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार अरविंद सिंह लवली जी जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि कांग्रेस में उनको कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता था, वो भी आगे चल रहे हैं, वो भी जीतने की पोजीशन में है। कपिल मिश्रा जी आगे चल रहे हैं, कपिल मिश्रा जी भी जीतने की पोजीशन में है। तो मैं कह सकता हूं कि जो अच्छे कार्यकर्ता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और मोदी जी में उन्होंने विश्वास दिखाया और मोदी जी की रीति नीति के अनुसार उन्होंने काम किया, सेवा की, लोगों के बीच में गए, मोदी जी की जो गारंटी है उसको लेकर लोगों के बीच में गए, लोगों ने उन पर विश्वास किया और वो जीत रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी उस सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली की सेवा करेंगे। और दिल्ली को भी जिस तरीके से हम देश को टॉप 5 इकोनॉमी बना चुके हैं और टॉप 3 में लाने वाले हैं, वैसे ही हमारी दिल्ली को भी टॉप 10 में पहले हम लेके आएंगे, फिर टॉप 5 में लेके आएंगे। तो हमने रोड मैप बनाया है कि दिल्ली जिस तरीके देश आगे बढ़ रहा है वैसे दिल्ली भी आगे बढ़े, उसके लिए हम काम करें। तो उसमें सब लोग हम मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और दिल्ली वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा मैं आपके टीवी के माध्यम से कह सकता हूं, प्रॉमिस कर सकता हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आप पर आरोप लगाती रही है कि आप लोग काम करने नहीं देते थे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार वहां पर थी नहीं, आपके मध्य मुकाबला आम आदमी पार्टी थी, इसलिए आप उनको चलाने नहीं दिए। बता रहा हूं कि अगर ये आरोप नहीं लगाते तो एक्सपोज नहीं होते। अच्छा, अगर ये सिंपली भी गलती मान लेते कि हाँ ठीक है हम किन्हीं कारणों से काम नहीं कर पाए फिर करेंगे, तो लोग शायद तुलना नहीं करते। अब ये आरोप लगा रहे हैं तो लोगों ने ये समझा कि ये तो अगले 5 साल भी ये आरोप लगाएंगे। पिछले 10 साल उन्होंने क्या किया, सिर्फ आरोप ही तो लगाए। देखिए कालका जी से आपके लिए बड़ी खबर है, यहाँ पर बहुत टफ फाइट थी। यहाँ पर आपको मालूम ही है कि आतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, ये चुनावी मैदान में ये पीछे चल रही है। रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं और कालका जी से अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई थी, वो भी पीछे चल रही हैं।